हेलो गाइस, मेरा नाम निशांत गुप्ता एंड आई एम एएससी एट एक्सेंचर। 2025-26 के अंदर हजारों बच्चों की ऑनबोर्डिंग एक्सेंचर के अंदर हुई है और हजारों बच्चों का प्रोसेस एक्सेंचर के अंदर चल रहा है ना। सबको यही लगता है कि एक बार बस ऑनबोर्डिंग हो जाए, मस्त कोडिंग करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लाइफ एकदम सेट है। बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई थोड़ी सी कड़वी है। अंदर जाते हैं तब समझ आता है कि 4-4 5-5 महीने तक लौंडे सिर्फ बेंच पर बैठे हुए हैं और बाई चांस कोई प्रोजेक्ट मिलता भी है तो वो फंस जाते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट ट्रैप के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोर्ट प्रोजेक्ट ट्रैप क्या है और अगर आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो आपको किस तरह बचना है ना। तो सच्चाई देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे ऑनबोर्ड हो जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद जब हम ऑनबोर्ड होंगे, ऑनबोर्ड होने के बाद जब हम अपने बेंच पे चिल मार रहे होते हैं तो अचानक से हमें एक प्रोजेक्ट अलोकेट होता है। उस प्रोजेक्ट का नाम एकदम फैंसी रहेगा, ठीक है। जब उस पर आप वर्क करोगे तब आपको समझ आएगा कि वहां पर आपको सिर्फ मेल्स वगैरह चेक करनी है, टिकट्स रिजॉल्व करनी है, कोडिंग का कोई नामो निशान नहीं है ना। HR कनेक्ट के अंदर भी आपसे यही बोला जाएगा कि जो प्रोजेक्ट मिले उठा लो। देखो कमाल की बात बताऊं, एक्सेंचर के अंदर ना वर्क लाइफ बैलेंस एकदम मस्त रहता है। 9 to 6 जॉब रहेगी, 9 to 6 जॉब रहेगी, ठीक है। अगर आप बेंच पर हो तो कोई भी काम नहीं रहेगा, हाँ। और मंथ के एंड में 30 मंथ एंड यानी कि 30 तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। एक बार ऑफिस आवर्स खत्म हो गया, कोई काम नहीं है, वीकेंड में कोई काम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, एकदम मस्त जिंदगी, ठीक है। असली समस्या यहीं से स्टार्ट होती है। जब आप मस्त चिल कर रहे होते हैं ना, तो आपकी जितने भी कोडिंग का आपके अंदर कीड़ा था अंदर से, वो सारा कीड़ा धीरे धीरे मर जाता है। यानी कि आपकी कोडिंग स्किल धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाती है कि 1.5-2 साल बाद जब आप इस लाइफ से बोर होंगे ना और आप सोचेंगे कि अच्छे प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम स्विच मार लेते हैं, तो वहां आपको समझ आएगा कि आपके अंदर अब वो स्किल ही नहीं बची है या फिर आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाई जो वहां चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आपने क्या बनाया, तो आप क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं बनाया, मैं सपोर्ट पर था, ठीक है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। या दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल गया है, दूसरा आप उस पर वर्क कर रहे हैं या नहीं मिला है ना। पहली चीज कि आपको मेल आया है या फिर आपको रीच किया गया है कि सपोर्ट प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल पोलाइटली उनसे बोलना है कि सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सपोर्ट प्रोजेक्ट में, मैं डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखता हूं। देखो इसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। HR ने भी यही बोला था, हमारा HR कनेक्ट हुआ था, उसमें हमसे यही बोला गया था कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोजेक्ट के लिए तो बिल्कुल मना मत कीजिए, तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब समझ रहे हो उनका, जो प्रोजेक्ट मिले एक्सेप्ट कर लो। बट मैं ये कहता हूं कि अगर आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है ना तो मना कर दीजिए। बेशक आपको 2-3 महीने, इसका डिसएडवांटेज यही होगा कि आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा बेंच पर बैठना होगा, है ना। एक्स्ट्रा बेंच पर बैठना आपको लगेगा कि भाई बेंच पर बैठेंगे 2-3 महीने, बट अगर सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल गया तो 2-3 साल तक आप सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर अटके रहेंगे। समझो बात को। अब दूसरी चीज कि अगर आप ऑलरेडी किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग के बाद में, तो यहां पर देखो रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपकी चुम्मेश्वरी वर्क लाइफ बैलेंस है ना, 9 to 6 वाली, जिसमें आपको ज्यादातर सिर्फ मीटिंग अटेंड करनी होती है, काम कुछ भी नहीं करना होता, तो आपको उसका फायदा उठाना है। वीकेंड्स आपके पास है, 6 बज गए, लैपटॉप बंद कीजिए और अपना कोडिंग स्किल्स करिए, लीड कोड लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स कीजिए, ताकि आप उन्हें इंटरव्यूअर को शो कर सके, ठीक है। देखो कंपनी आपको सैलरी देती है, बट आपका करियर आपको खुद संभालना है, ये आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक ठोक देना, और इस तरह की कड़वी सच्चाई अगर आपको सुनना पसंद हो तो एनजी और लॉन्डर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कहां चल रहा है। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।